अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से हाइट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मिथ अवेलेबल हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि 18 के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कुछ जेनेटिकली भी कुछ लोगों की हाइट कम होती है। जैसे अगर पेरेंट्स की हाइट कम है तो वो कुछ लोग कहते हैं ज़रूरी है कि बच्चों की हाइट भी कम होगी, हालांकि ऐसा नहीं होता। हम बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं कि जिसमें पेरेंट्स छोटे कद के होते हैं लेकिन बच्चों की हाइट कदरें बेहतर होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो तमाम बच्चे जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होती है स्कूल में, उनके घर में, उनके भी मसल की ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं होती, तो बच्चों के लिए भी जो बहुत ज़रूरी है कि उनकी कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर हो। हाँ, आपके डाइट, आपके फूड का बहुत ज़्यादा इसमें अमल दखल है। वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर, शवारमा, वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा जो है वो जंक फूड खाते हैं, उनकी मसल ग्रोथ जो है वो रेशो कम होती है। तो हमें नॉर्मल क्या खाना चाहिए? तो फिर लोग पूछते हैं। तो जो योगी डाइट है, हम क्या खाते हैं जिसमें तमाम न्यूट्रिशन वैल्यू होती हैं, उसमें आप खा सकते हैं ऑर्गेनिक जो आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, जिसमें दूध दही आ जाएगा, उसमें आपकी जो है सब्जियां, फ्रूट्स आ जाएंगे, उसमें है आपके पल्सेस यानी कि दालें आ जाएंगी, इसमें तमाम आपको न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाएंगी जो आपकी मसल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात आ जाती है पोस्चर की। बहुत ज़्यादा देखा गया कुछ लोगों के बैठने का, खड़े होने का और लेटने का पोजीशन सही नहीं होता। उसमें होता क्या है कि जब वो राउंडेड उनके शोल्डर्स होते हैं, एक तो वो अपने आप को डेफिनेटली उनका कद छोटा लगता है, और देन मसल ग्रोथ भी कम होती है मसल स्टिफ होने की वजह से। तो उसके हवाले से भी हम गाइड करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि योगा की कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि कद बढ़ाने में काम आती हैं। तो मैं आपको इंकरेज करना चाहूँगा वीडियो को देखते हुए इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई एम जस्ट स्टार्टिंग राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अजीम योगा। दिस इज़ मी अजीम, आई एम योर फिटनेस फ्रेंड। तो हम योगा वर्कआउट की बात कर रहे थे कि वो कौन से योगा वर्कआउट है जो कि आपकी कद, आपकी हाइट बढ़ाने में काम आते हैं। तो सबसे पहले जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं दैट इज़ वेरी इफेक्टिव, वो तमाम दूसरी एक्सरसाइज में भी आ जाती है, जैसे आर्मी वाले भी करवाते हैं, मार्शल आर्ट में भी आती है, और स्पेशली वो योगा में भी हम उसको प्रैक्टिस करते हैं। वो किस तरह से होगी वो हम डिस्कस करते हैं। हम ऐसे स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे। हमने जो है अपने वेट को जो है वो फिंगर्स पे शिफ्ट करना है, यानी कि हम हाथ इधर रख लेंगे, हमारे पाँव जो है हिप की वेट के मुताबिक होंगे। हाथ हमने यहाँ रख लिए, हमने इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ जाना है, इनहेल, एक्सहेल करते हुए बिल्कुल स्लोली हमने जो है वो नीचे की तरफ आना है। ठीक है, हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है, मैं आपको टिप दे देता हूँ कि नॉर्मल लोग जो है वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे। जब हम ऊपर की तरफ आए तो हमने काल्व्स को और थाइस को जो है वो स्टिफ करना है, मसल को अकड़ा लेना है। वो अपनी बॉडी शिफ्ट करने में फिंगर पे जो है वो आपको मदद देंगे। ठीक है, तो इसको 7 टाइम मेरे से परफॉर्म करें। सांस लेते ऊपर की तरफ जाते हैं, एक्सहेल करते नीचे की तरफ आते हैं। डू इट विद मी। Very nice. For more, 4 times. Inhale. Slowly with control. 2 more times. वेरी नाइस। हम इसको जो परफॉर्म करेंगे विद कंट्रोल करेंगे, यानी कि सांस हम 3 सेकंड में, 2 सेकंड में एकदम भर सकते हैं। एक्सहेल हमने स्लोली 3 to 5 सेकंड में करना है, और स्लोली हमने जो है वो पाँव की पोजीशन को भी रिलीज करना है। अब वो मैकेनिज्म सेम रहेगा, सांस का भी हमने बाजू को इस तरह से स्ट्रेट रखना है। ठीक है, क्योंकि मसल हमारे नॉर्मली उनकी ग्रोथ कब होती है? जब वो सुकड़ जाते हैं। ठीक है, जब उनकी वो एक्चुअली कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं होते, रिलैक्स नहीं होते, तो हमने उनको रिलैक्स करना है। हमने हाथ को इस तरह से रखा, ठीक हो गया। इनहेल करते हुए हमने हाथों को इस तरह से ओपन कर लिया। ठीक है, 3 सेकंड तक हम होल्ड करेंगे। एक्सहेल करते हुए, एक्सहेल, एक ही पोजीशन में जो है हम अपने हाथ भी पोजीशन को रिलीज करेंगे और पाँव को भी और सांस की भी। ठीक है, 7 टाइम्स आप मेरे से परफॉर्म करें। इनहेल, एक्सहेल, वेरी नाइस। Slowly with control. Smile is the key to actually feel and experience the deep yoga relaxation. Inhale.
Very nice. More 3 times. Inhale. Slowly with control. Last time. Hold for 3 seconds. And exhale. अब सेम पोजीशन जो है हम परफॉर्म करेंगे, हमारे हाथों की पोजीशन जो है वो जस्ट ऊपर की तरफ जाएंगे, पाँव की और सांस की पोजीशन सेम रहेगी, ठीक है? ठीक है, हम हाथ यहाँ पे रखेंगे और हमने इस तरह से ऊपर की तरफ जाना, इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, शोल्डर ब्लेड को आप लिफ्ट अप कीजिएगा और पाँव भी आपने जो है वो हील्स को उठाया हुआ है, अपने वेट को शिफ्ट किया हुआ फिंगर्स पे, बिल्कुल एक्सहेल करते हुए स्लोली आपने नॉर्मल पोजीशन में आना है, ठीक है? यही आप जो है 7 टाइम मेरे से परफॉर्म करें। इनहेल, वेरी नाइस, इनहेल, स्ट्रेच स्ट्रेच, आपने शोल्डर ब्लेड्स को जरूर उठाना है। For more 4 times, inhale and exhale, very nice, 2 more time. One more time, stretch, full आपने stretch करना and exhale. All right, very nice. अब जो है हम परफॉर्म करेंगे इस तरह से। पहले हम जो परफॉर्म कर रहे थे उसमें हम ऊपर जाते हुए इनहेल कर रहे थे और रिलीज करते हुए हम एक्सहेल कर रहे थे। अब हमने इस तरह से इनको क्रॉस कर लिया और इस तरह से करेंगे। अब कैफी डिफरेंट होगी और पाँव को भी उठा के रखेंगे, ठीक है? अब आपने इसी पोजीशन में आ जाएं और 7 to 10 टाइम जो है ना आप लंबे गहरे सांस लें, देन हम अपनी पोजीशन को रिलीज करेंगे, ठीक है? लंबे गहरे सांस लेते हैं, वही नाइस, लंबा गहरे सांस लें, नाक से सांस लें, मुंह से एक्सहेल करें, शोल्डर ब्लेड को उठा के रखते हैं, बिल्कुल स्लोली स्लोली हम जो है वो पोजीशन को रिलीज करेंगे, राइट? और अब हमने जो है, क्योंकि हमने बॉडी को वर्कआउट किया है, परफॉर्म करेंगे तो आप फील करेंगे कि एक बड़ी सॉलिड पोजीशन है जिसमें आपकी लेग से लेके आपकी जो है बाजू से लेके आपके टमी से लेके आपको पूरी एक नाइसली स्ट्रेच जो है वो ज़रूर मिलती है। तो लास्ट में हमें जो है वो ज़रूर एक चाइल्ड पोज को परफॉर्म करना चाहिए, आपकी बॉडी को जो है रिलैक्स करेगा। तमाम योगा पोज के बाद हमें लास्ट में जो है ना ज़रूर चाइल्ड पोज को ऐड करना चाहिए। तो इस तरह से जैसे वज्रासन होता है, हम नमाज में अत्तहियात पे बैठते हैं, वैसे हम बैठ जाएंगे, राइट? और हमने जहाँ तक मैक्सिमम आपके हाथ आगे जा सकते हैं, आपने इस तरह से हाथ रखने हैं और माथा ज़मीन पे लगाना है और बिल्कुल यू हैव टू गेट रिलैक्स, कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अपने शोल्डर ब्लेड को थोड़ा सा नीचे की तरफ ज़रूर प्रेस कीजिएगा, कमर को रिलैक्स रखते हैं, नाक से सांस लें, मुंह से एक्सहेल करें, इनहेल करते हैं, एक्सहेल, रिलैक्स योर बॉडी, इनहेल, exhale. You can stay in that position even up to 15 minutes, but 1 minute is ideal after every yoga workout. For more 20 seconds to relax yourself, सांस लें नाक से, exhale, inhale. For more 5 seconds to relax yourself, inhale, exhale, very nice, inhale. हम छोटे छोटे स्टेप लेते हुए वापस आ जाएंगे। वेरी नाइस। वीडियो के स्टार्ट में जैसे कि हमने बात किया था कि हमारे पोस्चर जो है वो भी बहुत डिपेंड करता है, हमें उसके लिए नॉर्मली क्या करना चाहिए। जिस तरह से मैं बैठा हूँ, हमारा जो पोजीशन है ये शोल्डर शुड बी वाइड, ठीक है, इससे ओपन होने चाहिए। हम खड़े भी हों तो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हों, हमारी टेल बोन, हमारी बैक, हमारी नेक स्ट्रेट होगी, तब भी हम जो है एक अपने नॉर्मल कद से ज़्यादा बड़े दिखते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा पोस्चर ठीक नहीं होता तो हम छोटे भी दिखते हैं और हमारे मसल्स भी स्टिफ होते हैं।
आई एम श्योर यू लाइक द वीडियो। आप अपने ज़रूर फ्रेंड एंड फैमिली को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अगर अपने कद को लेके अपनी हाइट को लेके कॉन्शियस हैं ताकि वो भी इसको इम्प्रूव कर पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।